ताली बजा के ब्रदर हरपाल का स्वागत करेंगे। मैडम वचन सबसे शेयर करेंगे, कृपया अपने सामने में पहुंचे। अगेन कोई स्पेशल सॉन्ग गाना चाहता है तो अपॉर्चुनिटी है, आप आके गा सकते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद लास्ट टीचिंग। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सब जाग रहे हैं? आप सब जाग रहे हैं? यस। ठीक है। तो आज जैसे कि पास्टर जी ने सबको मौका दिया और मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर जी का। और मैं आज मेरे ख्याल से काफ़ी सालों के बाद इस पुलपिट पर खड़ा हूँ। और इस पुलपिट पर खड़े होने के लिए मैं अपने आप को अभी तक उस लायक नहीं समझता हूँ, अभी भी नहीं समझता था। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पुलपिट मतलब बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। और मैं इससे जैसे हमारे सिस्टर के ना हर एक बात में ना, तो मैं भी ये चीज़ है कि मैं भी इन चीज़ों से भाग रहा था। मतलब मुझे कई बार ऑफर हुआ, कई बार मौका मिला, बहुत जगह मतलब, लेकिन मुझे कईयों ने ये भी बोला है कि आप चर्च स्टार्ट कर दो, मुझे ये भी बोला गया है। और पता नहीं लोग क्या लगता है क्या नहीं, पर मैं इन चीज़ों से भागता हूँ कि मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ। अब ये तो एक्सीडेंटली मतलब पास्टर जी ने मुझे 2-3 दिन पहले का मैसेज किया हुआ है और फिर भी मैं भाग रहा था। मैं रिप्लाई नहीं कर रहा पास्टर जी को। पास्टर जी ने फोन भी किया, कहते आपने करना, मैं कहा मैं शाम तक बताता हूँ। फिर कल फाइनली रात को मैं पकड़ा गया। तो ऐसी बात नहीं है, पर ये परमेश्वर की एक योजना होती है। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर की क्या योजना है, क्या आगे वो जाहिर करना चाहता है हमारी जिंदगी में, वो इससे भी क्लियर होता है। तो आइए हम 1-2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु आज के दिन के, आज के समय के लिए प्रभु। और आज जो ये आपने अवसर दिया परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर, जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए आप हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, और जो भी मैं शेयर करूँ वो हर एक के जीवन में काम करें, यीशु के नाम से आमीन। तो जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे थे प्रभु के वचन से, तो गुड फ्राइडे, जिसको गुड फ्राइडे, कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया, कई लोग मतलब मुझे भी पूछते हैं, नॉन बिलीवर भी पूछते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है। मतलब उस दिन तो परमेश्वर मतलब यीशु मसीह को मार दिया गया और आप लोग खुशियाँ मना रहे हो, आप लोग मतलब गुड फ्राइडे बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो चीज़ें जब वो यहाँ पे आएंगे या जब उनको मसीह के बारे में पता लगेगा तो तभी चीज़ें क्लियर होती हैं कि वो गुड फ्राइडे बोला जाता है। हालेलुया। तो जैसे उसमें 7 सील थी, जब क्रूस पे लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह को, जैसे सबने अपना शेयर किया, उसमें से एक पार्ट 7वां जो वचन है वो था, उसको हम पढ़ेंगे कि लूका 23:46। कोई पढ़ेगा जोर से? तो 7 से में जो 7वां वचन है वो हम पढ़ेंगे, लूका 23:46। कोई पढ़ेगा जोर से? छोड़ दिए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप सब मेरे पीछे बोलिए, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी मतलब परमेश्वर से हम प्रार्थना जब भी जो भी है जन है, ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने बाइबल में पढ़ लिया और हमने इसके लिए प्रार्थना भी की। ठीक है, प्रार्थना करते भी हैं, नो डाउट। ठीक है, चर्च में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और घर पे भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से प्रार्थना करते हैं हम। ठीक है, रो रो के प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं। ठीक है,
पर द थिंग इज के जैसे हमने यहाँ पे प्रार्थना की, चर्च में प्रार्थना की कि पिता आज से बस मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, ठीक है। पर ये दरवाज़ा खुला और सीढ़ियों से हम नीचे गए तो वो जो सौंपना है, वो जो सरेंडर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मैं और तू, है कि नहीं। तो मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें क्या दी है, फ्री विल दी है। फ्री विल को हिंदी में क्या बोलते हैं रॉबिन? स्वाधीनता, फ्री विल, ठीक है। मानोगे तब भी ठीक है, नहीं मानोगे तब भी ठीक है, ठीक है। परमेश्वर आगे पीछे से मतलब पंजाबी में जैसे कहते हैं तौन फड़ के मरोड़ दी दिता या गुत्त फड़ के मरोड़ दी दिता, क्या भाई, है ना। परमेश्वर की फ्री विल है, मतलब इंसानों को परमेश्वर ने एक ऐसी फ्री विल दी है कि वो आप मानोगे तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तो मतलब परमेश्वर आपसे बात करता रहता है, लेकिन ये है कि मानना नहीं मानना वो आपके निर्णय के ऊपर है। तो वही चीज़ है सेम कि हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, ठीक है, जोर जोर से आंसू बहा बहा के, ऊंची ऊंची, ठीक है, चर्च में भी आके नया निर्णय लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब दुनियावी लोगों में, दुनियावी अपनी चीज़ों में चले जाते हैं तो फिर दोबारा हम उस चीज़ को कम कर देते हैं और अपनी मैं में ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वचन भी मतलब बता रहा है कि यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो यीशु मसीह जब एंड में जब अपने आप को मतलब कि इतना उन्होंने दुख सहा, ठीक है, इतने कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए, थूका गया, ठीक है, भाले मारे गए और एंड में उनके कीले गाड़ दी हाथों में, पैरों में, ठीक है। और वो सोच के देखो आप कितना मतलब, एक तो होता है कि एक बंदे को कहते हैं ना कि बस गोली मार दो फटाफट, एक गोली लगी और बंदा खत्म, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने के भी तरीके अलग अलग लोग यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को शूट कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं तेल डाल के मिट्टी का आग लगा लेते हैं, ऐसे लोगों को देखा होगा, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें से बच भी जाते हैं, मतलब ना वो मरे होते हैं ना वो जिंदा होते हैं, और उनकी हालत, उनकी सिचुएशन आप सोच के देखो कैसी होती होगी, कैसे उन्होंने उस दर्द को, उस पीड़ा को सहा होगा, है ना। तो इमेजिन करके देखो आप। तो वही बात है कि जो मौत है, मौत भी बड़ी मतलब है कि डरावनी भयानक मौत देना, भयानक मौत के लिए इसको टॉर्चर करना, है ना, कितना। तो लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को सबसे भयानक मौत मतलब दी गई, ठीक है। तो पर फिर भी उन्होंने मतलब अपने पिता से अपना प्रेम, ठीक है, वो चीज को उन्होंने क्या कहते हैं तिरस्कार नहीं, नकारा नहीं, ठीक है। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मतलब फिर भी उसने अपने रिलेशन को बिल्ड करके रखा। नहीं तो हमें कोई बोले, ठीक है, तो हम कैसे चिल्लाने लग जाते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, यार तूने क्या किया मेरी लाइफ में, क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो वो चीज़ें, पर यीशु मसीह यहाँ पे हमें सिखाता है कि चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन थी, जैसे मर्जी परिस्थितियों में आप हैं, लेकिन आपका प्रेम, आपका प्यार जो आपका पिता है, ठीक है, उसके साथ आपका प्रेम और प्यार कैसे सलीके से बना रहना चाहिए, वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है। थोड़ी बहुत हमें परेशानियाँ आती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, कई लोग देखो बैकस्लाइड हो जाते हैं, कई लोग चर्च नहीं आते, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या पास्टर जी ने पुलपिट पे आने का मौका नहीं दिया और पास्टर जी ने उठा के मुझे वहाँ बैठा दिया, मैं तो नहीं जाऊँगा चर्च। मतलब माइनर चीज, छोटी बात, ठीक है। बड़ी बातों की तो चलो बात की बात है, ठीक है। और हमें किसी ने पानी नहीं पूछा, हमें किसी ने आगे नहीं बैठाया, हमें किसी ने ये नहीं किया, हमें किसी ने वो नहीं किया, बहुत सारी बातें हैं। और ये मैं लास्ट टाइम भी मैं चर्च में बता रहा था कि हम लोग, हमारा स्वभाव जो है वो हमारी मतलब पूरी जर्नी को दिखाता है कि हम चर्च के अंदर तो बहुत अच्छे हैं, जय मसीह की ये दीन है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कईयों को मैंने देखा है कि लोग बाकी सबके साथ बहुत अच्छे प्यार से मिलते जुलते हैं, जय मसीह की गले रख के, ये प्रेज द लॉर्ड, नीचे बस अपने आप को ऐसे नीचे घुसेड़ देना उन्होंने, लेकिन वो मतलब सब अपने दोस्तों के साथ सबके साथ ठीक है, पर अपने रिश्तेदारों के साथ ये तो
ऐसे ही है, ये तो रहने दो, इनको तो रहने दो, ठीक है। तो ये चीजें भी चलती हैं। तो परमेश्वर हर एक चीज को देखता है, नोटिस करता है, ठीक है। हम चाहे देखें ना देखें, हम किसी को दिखाए ना दिखाए, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना। तो परमेश्वर सब चीजों को नोटिस करता है कि हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन। चाल चलन का मतलब क्या है? चाल चलन का मतलब यही है कि हम दुनियादारी में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब परमेश्वर ने वही कहा है ना कि अगर तू मेरी वेदी में आ रहा है तो अपनी वेदी में आने से पहले क्या कर, हाँ मतलब ये है कि अपने जो भी अगर रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है, कुछ भी है, कोई भी है, ठीक है, उससे तेरा मनमुटाव है तो वो उस मनमुटाव को खत्म करके फिर तो मेरी वेदी में आ, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम ये मेरी ब्लेसिंग है, ये क्या है, ये मेरी ब्लेसिंग है, ठीक है। मतलब ये मेरी आशीष है। ये आशीष कहाँ से आनी है? आकाश से उतरनी है, ठीक है। ये आशीष आकाश से आएगी तो मेरे हाथों में आएगी ना, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग को मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दबा के रखा हुआ है। मेरी ब्लेसिंग मेरे खुद के कारण दबी पड़ी है, ठीक है। जब पास्टर जी कहते हैं जोर से बोलो हालेलुया, तो मैं हालेलुया हालेलुया, ठीक है। पास्टर जी बोलते हैं हाथ उठा के करो हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कुड़कुड़ाना है, किसी के साथ मेरा मनमुटाव है, ठीक है, किसी के साथ है, ठीक है, भले मैं 99% बिल्कुल परफेक्ट हूँ, पर 1% एक बंदे को मैं, जैसे पास्टर जी उस दिन बपतिस्मा दे रहे थे अभी लास्ट वीक, तो बपतिस्मा में यही बोल रहे थे कि भाई देखना हाथ किसी का बाहर ना रह जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था कि पास्टर जी एक हाथ को मेरे बपतिस्मा मत देना, इसको बचा लेना, क्योंकि बाकी बॉडी को मेरा ठीक है एक्सेप्ट करूंगा, पर एक से मैंने किसी को पंच मार ठीक है, तो इससे मैं पाप करना चाहता हूँ, लेकिन बाकी मेरे को ठीक है। तो वही चीज है। तो जब पास्टर जी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जोर जोर से बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, मतलब हालेलुया हम लोग अगर हमारे मनमुटाव, मतलब सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स मतलब कहाँ पे रुकी होती है, क्यों रुकी होती है, उसका रीजन, ठीक है। तो ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है, ये आपके पास ही है, ठीक है, ये आपको हाथ में आनी है। पर वो हाथ में कैसे आएगी? क्योंकि जब भी पास्टर जी बोल रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, तो मुझे पता है कि मैं हालेलुया बोलूंगा तो मैं उस बंदे को भी क्षमा करूंगा, ठीक है। उस बंदे से मेरे को जाके हाथ मिलाना पड़ेगा ना, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बस हालेलुया इतना ही बोलूंगा, बस हालेलुया हाथ उठा के, हाँ हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर जब मैं कंप्लीट सरेंडर कर दूंगा और जैसे ही मैं बोलूंगा जोर से, जब पास्टर जी बोलेंगे हालेलुया तो मैं बोलूंगा हालेलुया, वो ब्लेसिंग क्या है, वो ऑटोमेटिक आकाश से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सिंपल ब्लेसिंग को पाने का, जो प्रैक्टिकली मैंने अपनी जिंदगी में किया है। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं मेरी गवाही बताता हूँ कि आज 2010 में मैं जब घर के लिए, अपने घर के लिए लेने के लिए कोशिश कर रहा था, तो तब मैंने जब घर लिया था तो तब हमने उस घर की डाउन पेमेंट दी थी। मतलब मेरे पास थे वो घर आई थिंक उस टाइम 35 लाख रुपए का पड़ा था हमें, और उसमें से 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट मेरे पास पड़ी थी, और वो बयाना जिसको बोलते हैं टोकन अमाउंट, वो हमने उसको दे दिया, ठीक है, बंदे को दे दिया। और उसके बाद बाकी लोगों ने बोला था कि आप लोन, जनरली वही होता है कि बाकी पैसों का लोन बंदा कराता है, ठीक है। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई करना शुरू किया, और लोन के जब आप एक अच्छा कदम बढ़ाते हो तो शैतान नहीं चाहता कि वो आप उस ब्लेसिंग को पाओ, क्योंकि अगर आप उस ब्लेसिंग को पा गए तो फिर शैतान की तो हार है। तो जब भी कोई अच्छा काम आपकी ज़िंदगी में होना होता है तो आपको चैलेंजेस आएंगे, बाधाएं आएंगी, सब कुछ होगा। तो जब मैंने वो कर लेना था, तो 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट हमने दे दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2-3 हफ्ते में आपका लोन क्लियर हो जाएगा, और 2-3 हफ्ते का एग्रीमेंट बन गया था, 1 महीने का बना लिया था हमने एग्रीमेंट, 1 महीने में बाकी पेमेंट हम फुल एंड फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस चला, इस बैंक में बात चली, उस बैंक में बात चली, कभी ये चीज़ प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये इशू, कभी वो इशू, ऐसे करते करते
हमारा मतलब है कि जो जो बयाने का टाइम था वो टाइम निकल गया, ख़त्म हो गया। लोग मतलब एज पर लॉ जैसे भी जो चीज़ बनती है कि अगर आप टाइम पे बयाना कि बाकी पेमेंट नहीं कर पाए तो आपका वो पैसा जो है वो आप उसके हकदार नहीं हो, आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। वो गया तो गया, साई जो फड़ाई है बयाना जो फड़ाया वो मर गया, वो मर सकता है, वो जैसे कुछ नहीं कर सकते, वो गया तो गया, ठीक है। बट फिर भी परमेश्वर की इतनी दया, उस पर्सन ने हमें 3 बार हमने उसका एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया, 3 बार हमने बात की उससे और 3 बार उसने हमें चांस दिया कि आप अरेंज कर लो। लेकिन फिर भी हम प्रेयर कर रहे हैं, रो रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर इंतज़ाम कर, मैं यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। मुझे याद है मैं जलंधर चला गया पैसों के इंतज़ाम के लिए, और पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, लोन भी नहीं हो रहा है। फिर हमने सोचा यहाँ वहाँ से कहीं से मांग के कुछ करते हैं, क्योंकि वो देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और बड़ी टेंशन है, ठीक है। फिर मेरे रिश्तेदार दोस्त सब कुछ, जैसे क्रिकेट का स्कोर नहीं पूछते फ़ोन करके क्या हो गया, आउट हो गए, कितने रह गए, क्या हुआ, तो ऐसे ही चल रहा है। सारे जने मुझे ये पूछते हैं हुआ क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ ना, तो ये चीज़ चल रही है। तो बड़ा मतलब टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, बहुत टेंशन है, ठीक है। पर लेकिन ना बाद में मेरे अंदर ना एक मतलब वो आया कि परमेश्वर मतलब क्या थे हम, ये 5 लाख रुपए जो दिए थे, मतलब ये भी तो तूने दिए थे, वो मेरी हैसियत थोड़ी थी कमाने की, ठीक है। तो मतलब एक अंदर से मेरी आवाज़ आई कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नहीं था तो नहीं था, कोई नहीं, पर 5 लाख चले गए तो ये भी तुमने दिए थे, आगे फिर तो खुद दे देगा, ये मैंने निर्णय अपने मन में ले लिया, ये बात है। तो उस दिन मैं संडे को चर्च गया जलंधर में, मुझे याद है चर्च में मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो वहाँ पे एक गीत चल रहा था, उस टाइम पे भजन चल रहा था चर्च में, जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा। मतलब परमेश्वर देखो कैसे बात करता है आपसे। परमेश्वर जरूरी नहीं है, कई बार आपसे वचन के थ्रू बात करेगा, कई बार आपकी गवाही के थ्रू बात करेगा, कई बार आपके जो वर्शिप सॉन्ग है उसके थ्रू बात करेगा, और उससे आपको मोटिवेशन, एक चार्ज, एक बस मतलब एक टच की ज़रूरत होती है, और वो आपकी ज़िंदगी को पूरा बदल देता है, आपकी एक गवाही रेडी हो जाती है उसी टाइम, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो वहाँ गाना चल रहा था, तेरे नाम पे मैं जितने खड़ोगा काम होगण पूरे मेरे, तेरे नाम पे मैं जहाँ खड़ा होऊंगा वहाँ मेरे काम पूरे होंगे। और मैंने वहाँ मतलब सरेंडर, मतलब ये चीज़ जो मैं था, ये चीज़ मैं वहाँ बोली कि परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर तेरी जो योजना है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए भी देने वाला खुद था, ठीक है, तुमने लिया, तुमने दिया, तुमने लिया, तेरे नाम को मैं धन्य कहता हूँ। मैंने इतना कह के बस वहाँ बस धन्यवाद किया। मैं मतलब अपनी सारी जो दिमाग था, जो भाग दौड़ थी, सब कर चुका था, मतलब सब करके थक गया, थक के मैंने आके परमेश्वर के पास सरेंडर कर दिया कि परमेश्वर तुमने दिया, तुमने लिया, तेरे नाम को धन्य कहता हूँ। ये नहीं किया मैं हो गया परमेश्वर क्या आज के बाद तो मैं चर्च नहीं आऊँगा, आज के बाद तो तेरा दर मैं देखूंगा ही नहीं, पास्टर को तो मैं देख लूँगा ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या है कि परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया, अपने मुंह से ये बोला कि परमेश्वर तेरे नाम से मैं धन्य कहता हूँ, तूने दिया, क्या हो गया, ये तेरे ही दिया हुआ था, मेरे पास तो ये भी नहीं था, 5 लाख भी नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया और उसके बाद जब मैं घर गया तो मुझे एक फ़ोन आया और मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और मुझे एक फ़ोन आया और उस फ़ोन पे मुझे बोला गया कि तेरे पैसों का इंतज़ाम हो गया, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट कोई एफिडेविट, स्टाम्प पेपर, किसी के कोई मैंने गिरवी नहीं चीज़ रखी, कोई ना मैंने बात की, इनफैक्ट ना मैंने पैसे मांगे किसी से, ठीक है। लेकिन वो पैसों के लिए मुझे फ़ोन आया कि तेरे पैसों का इंतज़ाम हो गया, 20 लाख रुपए का इंतज़ाम मुझे परमेश्वर ने करके दिया, बिना किसी गारंटी, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, कुछ नहीं। आज की डेट में आप 20,000 रुपये मांगने जाओ तो 36 तरह की बातें आपको सुननी पड़ेंगी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर का प्यार है कि जब हम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करते हैं, ठीक है, परमेश्वर के हाथों में, तो तब परमेश्वर का काम हमारी जिंदगियों में होता है। हालेलुया।
तो ये जो है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में, पर हम क्या है, हम इंसान हैं, वही बात मैं बता रहा हूँ। जैसे ही हम दरवाजे से निकलेंगे तो हम परमेश्वर के यहाँ पे तो हम चीज़ों को सुनते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं फिर बाद में, वो आत्मा परमेश्वर को सौंपने की जगह परमेश्वर को अपनी जेब में या परमेश्वर को अपने पीछे कर लेते हैं कि परमेश्वर जी आप इधर आ जाओ, जरा मुझे देखने दो, मैं बात करता हूँ इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, कंप्लीट सरेंडर परमेश्वर मांगता है, ठीक है। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको मतलब है कि यहाँ लेटा के कि भाई मैं बताता हूँ देखो कंप्लीट सरेंडर कैसे, वो फ्री विल है। वो परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है कि आप मानोगे, आप अपने दिल से करोगे तो तब भी ठीक है, नहीं करोगे तो तब भी फिर आप यहीं पे जूझते रहो दुनियावी चीज़ों में। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है उस ब्लेसिंग्स को, ठीक है, उस आशीष को जो मैंने पाई है, जो मैंने एंजॉय किया है लाइफ को, ठीक है। और कल हमारे घर में प्रेयर थी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रेयर भी हमने बहुत टाइम के बाद अपने घर में रखवाई थी। और ये सच में एक आशीष का कारण है घर पे प्रेयर करवाना। बहुत कल हमें एक बहुत बड़े एक सवाल का जवाब जी हमें मिला, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें बहुत ये मतलब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारे घर पे प्रेयर के लिए आए थे और उससे हमारे घर के बंधन टूटे, नया रास्ता खुला। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, और उसकी वैल्यू को मैंने कल समझा कि हम सोचते हैं कि प्रेयर करवाना ये वो करो, चलो करेंगे। कभी मैं पास्टर जी से बात कर रहा था कि हमने पहले भी प्रेयर रखवाई थी, लेकिन कुछ कारणों से पता नहीं क्या हुआ, वो मतलब ना होती जा रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। और पहले मैं याद करता था, पहले हम लोग चर्च में रेगुलर प्रेयर मीटिंग्स रखते थे, घर पे भी हमारे प्रेयर होती थी। लेकिन कुछ टाइम हो गया, अराउंड मेरे का 4-5 साल ही हो गए, 4-5 साल के बाद आज हमारे घर में प्रेयर। और प्रेयर होते ही हम जिस चीज़ के सोल्यूशन हम ढूंढ रहे थे, जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं लग रहा था, कन्फ्यूजन को परमेश्वर ने क्लियर किया सर। तो ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी दया है। तो मतलब जो चीज़ें हैं ना, जैसे अब आज हम गुड फ्राइडे है, ठीक है, कुछ मतलब नो डाउट काम सबके इम्पोर्टेंट है, नौकरी जो है बेचारे वो तो चलो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मर्जी नहीं चलती, ठीक है। पर जिनके अपने काम है वो यहाँ पे आए, तो वो यहाँ पे आए तो कुछ मतलब एक वो यहाँ ये नहीं है कि यहाँ टाइम वेस्ट करने आए, इसके पीछे मतलब है कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ बंधन टूटेंगे उनके जीवन में, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माफ़ करना। तो आगे का समय का मास्टर के हाथ में देता हूँ। जय मसीह। सर्वशक्तिमान ब्रदर हरपाल के धन्यवाद, उनकी दुआई के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद कि अपने आपको समर्पण करना। आज के दिन के लिए शुक्रिया करता हूँ। सही बात के धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।